इसमें पूछा गया है कि एक चुनाव में दो एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5,580 मतों से पराजित हो गया। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी, यही बताना है। कुल मतों की संख्या मतलब वो हमसे 100% पूछना चाह रहा है। तो जो हारने वाला उम्मीदवार है वह 41% वोट तो पाता है, लेकिन कितने से हार जाता है? 5,580 मतों से पराजित हो जाता है। अगर जो हारने वाला उम्मीदवार है 41% वोट के साथ साथ अगर 5,580 मत प्राप्त कर लिया होता तो ये भी क्या होता, जीत जाता। लेकिन ये 5,580 वोट ना पाने के कारण क्या है, हार गया है। तो देखिएगा अगर हारने वाला कितना परसेंट वोट पाया है, 41% वोट पाया है। टोटल 100% का चुनाव होता है, जो भी होता है टोटल अपने आप में 100% होता है। यदि हारने वाले ने 41% वोट पाया तो कन्फर्म है कि जीतने वाले ने कितना वोट पाया है, 59% वोट पाया है। और इन दोनों के बीच अगर देखा जाए तो कितने वोटों की गैपिंग है, यानी कितने वोटों की वजह से एक दूसरे आपस में जीत और हार गए हैं। तो कितने वोटों का अंतर है, 5,500 वोटों का, 5,580 वोटों का अंतर है। क्योंकि यही कम था इसीलिए वह क्या हो गया, हार गया। यानी अब देखेंगे वो परसेंट में कितना अंतर है, इन दोनों के बीच देखेंगे परसेंट में कितना अंतर है। तो इन दोनों के बीच जो परसेंट का अंतर है वो कितने का अंतर है, 18% का अंतर है। कितना अंतर है, 18% का अंतर है। लेकिन यही अगर वोटों में देखा जाए तो कितना अंतर है, 5,580 वोटों का अंतर है। परसेंटेज में जो अंतर हुआ 18% का है, लेकिन वोटों में जो अंतर वो कितने का है, 5,580 के बराबर है। तो इतना हम कह सकते हैं कि 18% की वैल्यू 5,580 के बराबर है। जब 18% की वैल्यू हमें पता है तो हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे। कितने की, 1% की। 1% की वैल्यू जब निकालेंगे तो 18 से इसको काटिएगा, कितनी बार में कटेगा, 18 से 3 बार में कटेगा। 18 छत्ते 18 3 54, 54 करेंगे। यहाँ पे जो हासिल बचेगी एक के साथ, यानी एक 18, यानी 18 बच जाएगा। 18 एक कम 18 आ जाएगा। यानी 1% की जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ रही है, 310 आ रही है। 1% की वैल्यू कितना आ रही है, 310 आ रही है। और हमें चाहिए क्या, कुल मतों की संख्या ने, तो कुल मत यानी 100%। तो हमें चाहिए 100%। जब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगी, तो 310 पहले से 2 जीरो और बढ़ा दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 31,000 आएगा। कितना आ जाएगा, 31,000 आ जाएगा, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किग्रा था। चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किग्रा था, उसका मूल्य अब घटकर 14 रुपये प्रति किग्रा हो गया है। तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, यही बताना है। चीनी का जो पहले मूल्य था वो कितना था, 16 रुपया। अब उसका मूल्य घटकर कितना हो गया है, 14 रुपया। तो कितने मूल्य की, यानी मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है वही बताना है। तो पहले हम देखते हैं, चीनी का मूल्य था कितना, 16, और अब कितना हो गया, 14। अगर वैसे देखा जाए तो कितने का अंतर है, सिर्फ 2 रुपये का अंतर है। कितने रुपए का अंतर है, 2 रुपये का अंतर है। अगर पैसे में पूछता तो 2 रुपया बता देते, लेकिन इसी 2 रुपया को पूछ रहा है कि वो प्रतिशत में कितना छूट है। तो प्रतिशत में जब निकालेंगे तो ये 2 रुपये की छूट है। यह 2 रुपये की छूट किस पर है, इसी 16 रुपये पे ही तो छूट है। यह जो 2 रुपये की छूट है ये 16 रुपये से तो ये आई है, तो 2 रुपये की छूट है और किस पर है, 16 रुपये पर है। कितने पर है, 16 रुपये पे प्रतिशत है, तो गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब इसे 2 से 16 को काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में कटेगा। यानी ऊपर 100 आ गया और नीचे कितना आ गया, 8 आ गया। तो यानी 100 में हमें भाग करने है किससे, 8 से करनी है। तो यहाँ और काट सकते हैं, तो ऊपर कितना हो जाएगा 50 और नीचे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक बार और भी काट सकते हैं, 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 25/2 करेंगे तो कितना आएगा 12.5, यानी 12.5% की कमी हुई है, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा।